हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों चलो आज डिस्कस करते हैं क्लास 10th के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पहले तो हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है और फिर उसके बाद बात करेंगे आखिर ये जो टू वेरिएबल्स का मतलब है वो क्या होता है। ठीक है, तो पूरी क्लास को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात करें अगर बच्चों लीनियर इक्वेशन का, तो लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है कि इक्वेशन ठीक है विच डिग्री किसकी कितनी होनी चाहिए, डिग्री मस्ट बी 1, यानी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे डिग्री की मतलब क्या हो गया, जैसे मैं यहाँ इक्वेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन मेरा x प्लस वाई प्लस जेड है इक्वल टू 0। कुछ भी इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप x प्लस वाई भी लिख सकते हो इक्वल टू 0, या फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। तो इस टोटली डिपेंड ऑन यू कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। ओके, नाउ जस्ट लुक एट दिस वन। सो ये x प्लस 1 x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो इसकी भी पावर कितना है 1, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1 और इसके यहाँ भी पावर 1 1 1। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो इक्वेशंस होंगे ना, दिस इज नोन एज अ लीनियर इक्वेशन। ये क्या होंगे, आपके लीनियर इक्वेशन होंगे। ठीक है बच्चों, ये क्या होंगे, हमारे लीनियर इक्वेशन होंगे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं वेरिएबल्स का। तो यार बच्चों वेरिएबल्स से पहले आपको ये समझना होगा, ठीक है, वेरिएबल से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखा 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, क्या है, ये एक x का टर्म है और एक ये नंबर्स हैं 4 3 एंड 2। तो यहाँ पे जो नंबर है 4 3 एंड 2, ठीक है, दिस इज नोन एज कांस्टेंट। ये कहलाते हैं कांस्टेंट। क्या कहलाते हैं बच्चों, कांस्टेंट कहलाते हैं। और उसके बाद ये जो नंबर्स बचते हैं x और ये जो x है, ये जो x है ये होता है आपका वेरिएबल। ये क्या होता है बच्चों, वेरिएबल होता है। समझिएगा इस बात को, बहुत इजी ये कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स का। वेरिएबल को अगर हम वर्ड देखें, वेरिएबल यानी किसी के साथ ये क्या हो जाए, वैरी हो जाए किसी भी नंबर के साथ। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर मैं, ये हमारा अर्थ है, ये क्या है बच्चों, हमारा अर्थ, और ये हमारा क्या है, मून। जैसे हम अगर कहें कि आपको 4 लिखना है, ठीक है, अर्थ पे है तो 4 भी आप ऐसे लिखेंगे और मून पे जाएंगे तो भी 4 आप ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल की बात करें तो जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स G इक्वल टू होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन जब मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें बच्चों तो ये G इक्वल टू समथिंग 1.64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी के आसपास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा अभी G की वैल्यू कुछ आ रही है और G की वैल्यू यहाँ पे कुछ और आ गई। तो आपने देखा G की वैल्यू क्या हो गई, डिफरेंट केसेस में डिफरेंट हो जाती है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर मैंने लिखी x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर x की वैल्यू -5 आ गई। ठीक है, एक केस और लेते हैं कि x माइनस 5 इक्वल टू 0। नाउ x विल बी प्लस 5, क्योंकि जब नंबर को ट्रांसफ़र करेंगे तो नंबर क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, और यहाँ पे हमने देखा x की वैल्यू क्या थी, -5। तो डिफरेंट केसेस में x की वैल्यू क्या हो रही है, डिफरेंट नंबर के साथ वैरी कर रहा है, तो दिस इज नोन एज वेरिएबल। तो यहाँ पे बोला है 2 वेरिएबल। ठीक है, कितने बच्चों, 2 वेरिएबल। तो यानी जो इक्वेशन हम पढ़ेंगे इसमें ये सिंगल वेरिएबल था, ये भी क्वेश्चन सिंगल का था, ये भी सिंगल का था। ठीक है, अब 2 वेरिएबल मतलब ये हो गया x माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई, सो हियर इज 2 वेरिएबल 1 एंड 2। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में आपका यही मेन था, हमने देख लिया लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, और 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं। एक और बात मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, जैसे बच्चों देखो यहाँ पे हमें क्या होगा, ग्राफ के बारे में बात डिस्कस होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये होता है आपका x एक्सिस, ये होता है आपका y एक्सिस। ठीक है, ये आपका x एक्सिस एंड दिस विल बी y एक्सिस, और ये आपका y डैश होता है एंड दिस इज द x डैश। तो याद रखिएगा जब कभी भी कोई भी लाइन अगर x एक्सिस को नहीं इंटरसेक्ट करती, मतलब कि कोई लाइन अगर इस तरह इंटरसेक्ट करके चली जाए या फिर इस तरह चली जाए या फिर इस तरह चली जाए
या फिर इस तरह हो जाए और वो क्या करे, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ना करे। तो इस केस में जो सोल्यूशन की बात होता है तो यहाँ पे आपको नो सोल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है आपको? नो सोल्यूशन मिलता है। और इसके साथ एक दूसरा केस ये आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब सपोज कीजिए अगर कोई लाइन इस अकॉर्डिंग जा रही है और वो एक्स एक्सिस को किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जैसे आप देख रहे हैं ये जो लाइन है, जो ब्लू कलर से लाइन मैंने ड्रॉ की है, वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ए पे क्या कर इंटरसेक्ट कर रही है। तो वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इट मीन्स वन सोल्यूशन। कितने होंगे सोल्यूशन बच्चों? वन सोल्यूशन इसका होगा। ठीक है। इन केस अगर ये वन पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जैसे देखो, जैसे यहाँ से चली ऐसे इंटरसेक्ट की, फिर इंटरसेक्ट की, फिर इंटरसेक्ट की, फिर इंटरसेक्ट की, फिर इंटरसेक्ट की, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लेस पे इंटरसेक्ट की, इट मीन्स इट्स हैव 6 सोल्यूशन। याद रखिएगा कितने सोल्यूशन हो जाएंगे इसके? 6 सोल्यूशन हो जाएंगे। तो आइए कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। तो जब आप यहाँ पे ग्राफ की बात करेंगे ना, ठीक है, जब आप यहाँ पे बच्चों ग्राफ की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 टाइप के ग्राफ मिलेंगे। कैसे मिलेंगे आपको? 3 टाइप ग्राफ। ठीक है। कौन कौन से? पहला जो आपको ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस अकॉर्डिंग मिलेगा कि 2 लाइन, ठीक है, क्योंकि 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे 2 लाइन्स मिलेंगे। ठीक है। तो जैसे एक लाइन आपकी ये एल हो गई, सपोज करो ये एक लाइन आपकी एल हो गई, एक दूसरी लाइन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? एम। ये दूसरी लाइन हो गई एम, तो ये एम हो गई। तो आपने देखा एक लाइन पे क्या किया, एक पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट कर दिया। एक दूसरा आपको ग्राफ कुछ इस अकॉर्डिंग मिलेगा। याद रखिएगा ये एक्स एक्सिस रहेगा और ये दिस विल बी वाई एक्सिस। ये ग्राफ क्या होगा? अगर एक लाइन इस अकॉर्डिंग से आ रही है पैरेलल, ठीक है, तो जो दूसरी लाइन होगी वो भी क्या हो जाएगी? इसी के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है। यानी एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट, जैसे ये एल हो गया तो ये एम हो गया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसका एक तीसरा केस बनेगा। तीसरा केस क्या बनेगा वो देखिए। जैसे अगर ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है बच्चों, तो एक लाइन अगर ये जा रही है, दिस विल बी एल, तो यहीं पे सेम बिल्कुल इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन बन जाएगी आपकी, एक दूसरी लाइन आपकी प्रिपेयर हो जाएगी वाई। ठीक है, एम, तो ये क्या हो जाएगी आपका एम। तो यहीं पे आपने देखा कि आपको यहाँ पे 2 लाइन मिल गए। कौन कौन सा? एक एल मिल गया और दूसरा क्या मिल गया? एम मिल गया। ठीक है। तो यहाँ पे 3 केस हमारे पास है और यही 3 केसेस को हम समझेंगे। चलो आओ देखते हैं। तो बात करें अगर इन केसेस के बच्चों, तो आप देख सकते हो ग्राफ के मेथड ऑफ सोल्यूशन कैसे। जैसे फर्स्ट केस जो आता है वो ये, जब एक दूसरे को क्या करें? इंटरसेक्ट करें पी पे। तो जब देखो फर्स्ट केस 1 देखिएगा, केस 1 में क्या हो रहा है? जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं L1 L2 किसी पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके साथ कुछ रिलेशन आता है, जैसे क्या? अगर 2 इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y plus c2 is equal to 0. Now in this case just compare relation between a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. अगर बच्चों देखो a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 होता है ना, तो ये केस क्या होता है? इंटरसेक्टिंग का केस होता है। क्या किसका केस होता है? इंटरसेक्टिंग का केस होता है। और अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो इसके क्या होंगे? 1 सोल्यूशन होगा। क्या होगा बच्चों? 1 सोल्यूशन होगा। और इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, इंटरसेक्टिंग हो गया, 1 सोल्यूशन हो गया। और एक चीज़ आता है, आपसे पूछता है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। याद रखिएगा, तो ये क्या होगा? ये होगा कंसिस्टेंट। क्या होगा बच्चों? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, नॉर्मल सी बात है, अगर इनकी कोई भी सोल्यूशन आता है, ठीक है, 1 सोल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो वो क्या होगा? वो टर्म कंसिस्टेंट होगा ही होगा। ठीक है। दूसरा केस देखते हैं, केस 2। ठीक है, जब लाइन क्या हो? पैरेलल हो। लाइन क्या हो बच्चों? पैरेलल हो। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में आपका हो जाता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2
बट इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। यानी A1 इक्वल टू A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो होता है, बट ये इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, इस केस में नो सोल्यूशन, इस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। क्या होता है बच्चों, ये होता है इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, नाउ थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में आता है कि जब एक लाइन दूसरी लाइन पे आ जाए तो इसको बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्सिडेंट लाइन। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो रिलेशन आता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये सारा केस आता है। इसमें सब के सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये क्या होता है, इसके मेनी सोल्यूशन आते हैं। कितने आते हैं, मेनी सोल्यूशंस आते हैं। इसके वन नहीं, क्या होते हैं बच्चों, मेनी सोल्यूशंस आते हैं। और अगर इसके मेनी सोल्यूशन आ रहे हैं तो ये क्या होगा, ये होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो चीज़ें हैं वो इसी से रिलेटेड है। मे बी अब क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, तो हम अब डिस्कस करते हैं सिंपली एक्सरसाइज 3.1 पे कि 3.